हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे शेर और सस्ती जीडी वाले? तैयार हो जाइए दोस्तों। आज आ गया है नया चैप्टर साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है दोस्तों। ए हमारा ये जान लीजिए, जितना हम दोस्तों पढ़ा दे रहे हैं वो क्वेश्चन एकदम फंसेगा, या तो मेथड एकदम सेम टू सेम मिलेगा आपको। ये जान लीजिए, मेथड वही मिलेगा। और प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं सब हमने देखे हैं, कैसे कहाँ पूछा गया है पूरा हम उससे मिला के तब क्वेश्चन बना के आपको बता रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वही पैटर्न के सवाल हम बता रहे हैं एकदम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिए। 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? सही दोस्तों, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में, सही है ना, 5 वर्ष में 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? सही है दोस्तों। तो देखिए मेथड 1 देखिए पहले। मेथड 1 बराबर क्या हो जाए? मेथड 1 देखिए, SI बराबर PR/T/100। सही दोस्तों, मेथड 1 देखिए आप मेथड 1 में सीधा सीधा एक आपका फार्मूला बेस्ड होता है, एकदम सबको पता है। SI बराबर होता है PR/T/100, समझ रहे हो ना? SI बराबर PR/T/100 होता है। अब हमें SI का मान निकालना है। पीक वैल्यू दे दिया गया कितना? 5400, और आर वैल्यू दे दिया गया 12%, टिक वैल्यू दे दिया गया कितना दोस्तों? 5 वर्ष। सही है, और बटा कितना? 100। 2 जीरो से कट गया। सही दोस्तों, अब इसका गुणा देखिए बचा कितना? 5400 इंटू 12 पंजे 60। सही दोस्तों, 60। अब 6 गुणे 4 कर दोगे, 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 6 पंजे 30, 2 32। सही दोस्तों, SI कितना हो जाएगा? SI कितना हो जाएगा? 3240 रुपये साधारण ब्याज जिसे कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में देखिए SI बराबर, SI परसेंट बराबर अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज 12% है, एक वर्ष का साधारण ब्याज 12% है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60%। सहमत हो दोस्तों? तो वही चीज है, एक वर्ष का 12%, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12 गुणे 5 कितना? 12 पंजे 60%। सही दोस्तों, अब एक बात एकदम क्लियर जान लीजिए, जो SI परसेंट होता है इसमें R और T का गुणा होता है। सही दोस्तों, R और T का गुणा कराओगे तो SI परसेंट हमेशा निकलेगा। तो हमसे क्या पूछा गया? SI पूछा गया है। देखिए SI बराबर हो जाएगा 5400 का कितना? 60% SI है, तो 5400 का 60% निकाल लीजिए। 0 से कैंसिल। देखिए 5400 का कितना निकालोगे? 60%। अब देखिए बटा कितना? 100। 1 0 से कैंसिल, यहाँ 1 0 से कैंसिल। सही दोस्तों, अब 0 है, 0 उतार लीजिए। 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 6 पंजे 30, 2 32। सही है, तो 3240 रुपये। तो आप इस तरह से लगाओगे, ई वाला ए मेथड 2 लगाओगे दोस्तों, ओरल लगा सकते हो ना। ऐसे ओरल जैसे 5400 रुपये है, एक वर्ष का ब्याज कितना है? 12%, 5 वर्ष का ब्याज कितना? 12 पंजे 60%। 5400 का 60% निकाल लोगे दोस्तों, वही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। 5400 का 60% कितना होता है? 3240 रुपये। नोट करिए। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए। यदि 2000 रुपये की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो मिश्रधन होगा। देखिए 2000 रुपये को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो मिश्रधन क्या होगा दोस्तों? मिश्रधन बराबर होता है, A बराबर होता है P प्लस SI। सही है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज निकाल लीजिए दोस्तों। SI बराबर PR/T/100, मतलब 2000 इंटू R 10%, और T की वैल्यू कितना? 3, और बटा कितना? 100। 2 जीरो से कट गया दोस्तों, तो 3 दूना 6 कितना? 600। ये हो गया आपका SI। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा 2000 और प्लस कितना? 600, जोड़ दोगे दोस्तों कितना? 2600। यही कहा हो गया आपका मिश्रधन हो गया। तो देखिए, और अगर देखिए मेथड 2 देखिए दोस्तों, मेथड 2 में ये हो गया।
मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में अब बताया है ना, यही तो एसआई परसेंट बराबर यही बताया गया था। एसआई परसेंट बराबर अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज 10% है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 10 तिहाई 30%, मतलब 10 गुणे 3, 10 तिहाई 30%। सही दोस्तों, 30%। अब आपको मिश्रधन निकालना, ए बराबर आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 2000 का 30% निकालोगे ब्याज निकलेगा, फिर इसमें जोड़ोगे तो डायरेक्ट हम 2000 का 130% निकाल लेंगे। डायरेक्ट हमारा क्या निकल का आएगा, मिश्रधन निकल का आएगा। डायरेक्ट का निकाल दें 130/100, 2 जीरो से कैंसिल हो गया। सही, 13 दूना 26 और प्लस 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यही का हो गया दोस्तों आपका मिश्रधन हो गया। सही दोस्तों, यही का हो गया मिश्रधन हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो 270 रुपये है तो राशि का मान ज्ञात करें, मतलब मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है ना। तो देखिए दोस्तों, देखिए मूलधन हम काम मान ले रहे हैं, देखिए डायरेक्ट मेथड 2 लगवाएंगे। हाँ, मूलधन मान ले रहे हैं कितना, 100%, और एसआई दे दिया गया है। देखिए एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज। सही दोस्तों, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, देखिए एसआई परसेंट हो जाएगा 8% है पूरा एक साल नहीं, एक देखा प्रतिवर्ष हमें निकालना है, लेकिन ये जो 8% है एक साल का है तो हमें 9 महीने का निकालना है। 9 बटा कितना 12, तो इसको कटा दोगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 त्रिक 9, तो कितना आ गया 3 दूना 6%। सही दोस्तों, तो आपका ब्याज कितना है, देखिए यही 6% बराबर कितने के, कितना है बोलो 270, 6% बराबर 270 के, तो 1% बराबर निकालो दोस्तों। 1% बराबर कितने, इसको कटा दो, 6 का नाम 6, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। 1% बराबर कितने के, 45 के, तो 100% बराबर दोस्तों कितने का आ जाएगा, 4500 का, कितना 4500। ये का है दोस्तों आपका मूलधन है, मूलधन। ये मेथड 2 है, अगर मेथड 1 निकालना PRT/100 आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए, इस सब मेथड का है, ओरल मेथड है। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 4500 रुपये की राशि, 6 वर्षों में 4500 रुपये की राशि 6525 रुपये का मिश्रधन देगी। साधारण ब्याज की किस दर से दर रेट पूछा है। 6 वर्षों में 4500 रुपये की राशि कितना, 6525 रुपये देगी। तो देखिए दोस्तों रेट पूछा गया, देखिए दर बराबर होता है, सूत्रों पर लगा देने, दर बराबर होता है SI इंटू 100/P इंटू कितना T। सही दोस्तों, तो देखिए रेट बराबर का हो जाएगा SI कितना हो जाएगा, देखिए 4500 रुपये की राशि है और कितना दे रही बोलो, 6000 कितना 6525, तो कितना अंतर आ जाएगा, घटा दोगे कितना 2025। हाँ, SI 2025 इंटू कितना 100 मूलधन कितना है 4500 और इंटू समय कितना है दोस्तों, समय कितना है टी कितना है 6 वर्ष ना, समय कितना है 6 वर्ष, 6 वर्ष है। सही है। अब 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो से कट गया। अब दोस्तों इसको कटा दोगे, देखिए इसको 5 कटा दीजिए, 5 9 45। सही, 5 कटा दीजिए, 5 9 45। अब 5 चौका 20 और 0 5 25। सही दोस्तों, अब इसको कटा दीजिए, 9 का 9, अब इसको कटा दो, कितना देखा 9 चौक 36 और 9 पचे 45। अब इसको कटा दोगे, देखा 2 से 3 से, ये कितना 3 से कटाओगे 15, मतलब 15/2, मतलब कह सकते हो कितना 7.5%। ठीक है दोस्तों, कितना 7.5%। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। तो वार्षिक दर परसेंट कितना होगा, मतलब R बराबर पूछा है रेट ना। तो देखा बालक, देखिए बच्चों, देखिए
देखिए क्वेश्चन है, यदि एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, देखा मूलधन दे दिया गया कितना 1 रुपये, 1 रुपये में होता कितना 100 पैसा। मूलधन दे दिया गया 1 रुपये, 1 रुपये में होता है 100 पैसा। और जो ब्याज है, ब्याज कितना देखा 1 माह का, देखिए यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो मतलब 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो क्या बताना, दर बताना है ना, दर बताना है। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1 रुपये, 1 रुपये को लिख सकते हो 100 पैसा। तो देखा ऐसे लिख सकते हो, एक माह का एसआई 1 पैसा है, हाँ सही है। 1 माह का एसआई अगर 1 पैसा है तो 12 माह का एसआई कितना हो जाएगा, 12 माह का एसआई हो जाएगा 12 पैसा। 12 माह का एसआई हो जाएगा 12 पैसा। ये 12 माह का मतलब क्या हो गया, ये वर्ष कितना हो गया 1 वर्ष। 12 माह मतलब 1 वर्ष, क्योंकि वार्षिक पूछा गया है ना। तो आपसे रेट पूछा गया है, रेट दर % बराबर होता का एसआई गुणे 100। तो एसआई कितना है 12 अब इंटू 100 और बटा मूलधन। मूलधन आपका 1 रुपये, 1 रुपये मतलब 100 पैसा, 100 पैसा इंटू का है वार्षिक 1 वर्ष। सही दोस्तों, 100 कैंसिल हो गया, 12 में 1 भाग दो कितना गया 12% वार्षिक हो जाएगा। सही दोस्तों, 12% वार्षिक हो जाएगा। नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपये का 4% की दर से 11 जनवरी 2012 से 17 अगस्त 2012 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 17 अगस्त 2012 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए इसमें जो है दिन दे दिया गया है ना, 11 जनवरी 2012 से 17 अगस्त तक। पहले हम कुल दिन निकाल लेंगे, बाकी का पूछा साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 पे। सही है दोस्तों। तो पहले कुल दिन निकाल लीजिए, कुल दिन। अब कैलेंडर पढ़े हो ना, हाँ कुल दिन का है, कुल दिन देखा 11 जनवरी है, 11 जनवरी में 11 जनवरी तक है, 11 जनवरी बीत गया है। 2012 में 11 जनवरी तक बीत गया, अभी बचा कितना है बोलो। कुल 31 का महीना होता है, 31 का महीना होता है, सहमत हो दोस्तों ना। 31 का महीना होता है, 31 का महीना जो होता है, 31 का महीना कि जनवरी 31 का महीना होता है, उसमें से अगर आप 11 दिन घटा दोगे तो बचे कितना, जनवरी में 20 दिन है और फरवरी में कितना 1, फरवरी में कितना 1। क्यों, क्योंकि 2012 कहा गया है ना, 2012 लीप ईयर्स है, लीप ईयर्स मतलब फरवरी में 29 दिन लिखला, 29 दिन कहाँ वो नहीं आएगा तब। देखा जनवरी में 20 दिन बीता है और 2012 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितना होता 29 का महीना होता है, 29 दिन आएगा। अगर साधारण वर्ष होता तो क्या होता 28 दिन होता। तो देखिए, और उसके बाद मार्च 31 और अप्रैल 30 मई 31 जून 30 जुलाई 31 और कहाँ तक पूछा गया है अगस्त तक, जुलाई 31 और उसके बाद 17 अगस्त तक। अब इसको पूरा जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 219 दिन आ जाएगा। कितना 219 दिन आ जाएगा। अब एसआई बराबर पूछा गया है, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। तो पीक वैल्यू है पता 5000, आर्क वैल्यू दे दिए गए, आर्क वैल्यू दे दिए कितना 4% और इंटू कितना 219 दिन और बटा कितना 365 और कुलिक बटा कितना दोस्तों 100। सही दोस्तों, समझ में आया ये सब कैसे हो रहा है। हाँ देखिए, अगर ना समझ में आए फिर समझा दे। अब इसको आप पूरा जोड़ दिए हैं, कितना आ गया 219 दिन आ गया है। लेकिन एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 होता है। देखिए पीक वैल्यू 5000, आर्क वैल्यू कितना है 4% और 219 बटा 365। अच्छा यहाँ दिक्कत होगा, ये 365 काहे कर दिए हैं, लीप वर्ष हो 366 दिन करना चाहिए ना। लेकिन बैंक का नियम है वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, वो 1 वर्ष में 365 ही दिन मानता है।
सही दोस्तों, बैंक का ये नियम है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, वो एक वर्ष में 365 ही दिन मानता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा, 120 रुपये। 120 रुपये आपको साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12.1/2% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। सही दोस्तों, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12.1/2% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। सही दोस्तों, देखा वर्ष पूछा गया है ना, यही है किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगर हम मूलधन कितना मान ले रहे हैं, 100 मान ले रहे हैं, कि जवन मूलधन 100 मान ले रहे हैं, इसका जवन ब्याजवा है एसआईया है, ये भी कितना हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। यही है ना, यही कहा गया है। देखिए कितने धन मतलब किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12.1/2% वार्षिक दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगर 100 मानते 100% मानबा एक 100% माने के पड़े। तो दोस्तों ये देखिए ईएसआई में का छुपा होता, ईएसआईया में का छुपा होता, भाई बताए है ना। एसआई जो रहेगा, मान ली हम 100 माने हैं, तो एसआई में छुपा का रहता R/T। इस 100 कैसे माना गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ना, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% दिया गया, मतलब कितने वर्षों में साधारण ब्याज और उसका एसआई दोनों का हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो एसआई बराबर 100 है। तो देखिए अब इसको लिख सकते हो। देखिए अब इसमें का छुपा रहे, R और T है। इसमें एसआई % कब निकलता है, इसमें जब R और T का गुणा होता है। R का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 12.5% लिख सकते हो, कितना 25/2 इंटू समय कितना है T हम मान लेते हैं, और बराबर कितने के, 100 के। सही दोस्तों, 100% या 100 के। 25 से करना 25, 25 चौका 100। सही है। देखिए 25 से करना 25, 25 चौका 100, तो इससे तिक्का गुणा हो जाएगा। T बराबर कितना आ गया, बोलो 4 दूना 8 वर्ष। सही दोस्तों, ये भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, घबराने की कोई बात है नहीं। चाहे एक 100 यूनिट मान लेते, 100 यूनिट लगाए, इसको 100 मानते, इसको भी 100 मानते, तो भी इतना आंसर आता। ये 100% है, यही दिखा 12.5% है ना, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो आगे कितना, T बराबर कितना आ गया दोस्तों, 8 वर्ष। इसी तरीके से आपको लगाना है, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 8 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। सही है दोस्तों, मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। तो आप कह सकते हो, देखा डायरेक्ट लगा देंगे, 2/5 ई हुआ आपका P, और ये का है दोस्तों एसआई है। सही है, मिलने वाला जो एसआई है कितना, 2/5 भाग होगा। एसआई मतलब साधारण ब्याज। तो देखा साधारण ब्याज जो मिलने वाला 2/5 भाग होगा, एक का है P, एक का है एसआई। तो एसआई % बराबर हो जाएगा दोस्तों, एसआई % बराबर कितना, 2/5 और गुणे कितना 100, 5 दूना 10, 20 दूना 40। 40% में का छुपा है, R/T। सही दोस्तों, R/T। तो हमसे का पूछा गया है, दोस्तों, तो ना का पूछ लिया गया है, हाँ रेट पूछ लिया गया, वर्ष दे दिया, रेट पूछ लिया गया है ना। तो रेट पूछ लिया गया है, वर्ष कितना दिया है, 10 वर्ष बराबर कितने के, 40 के। सही दोस्तों, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 4%। सही दोस्तों, R बराबर कितना आ जाएगा, 4%। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10 संबंधित 7 हो तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है। सही दोस्तों, देखिए यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात 10 संबंधित 7 है, तो आप कह सकते हो, देखिए 10 संबंधित 7 मतलब 10/7। एक का हो गया P, एक का हो गया एसआई। सही दोस्तों, यही है ना, एक का हो गया P और एसआई हो गया। तो हमसे रेट पूछा गया है, दर बराबर का होता है ना, PRT मतलब एसआई गुणे 100/P/T। तो एसआई कितना है 7 और इंटू कितना 100 बटा मूलधन कितना है 10
इंटू समय कितना है 5 वर्ष। सही दोस्तों, 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 7 दूना 14%। सही दोस्तों 14%। ठीक है, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा। सही दोस्तों, कितनी राशि पर, मूलधन पूछ रहा है ना, कितनी राशि पर 2 वर्षों की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा। देखिए दोस्तों, P बराबर होगा का SI इंटू 100 बटा R इंटू टी। सही दोस्तों, R इंटू टी। तो देखिए हमें P बराबर पूछा गया, P बराबर SI दे दिया गया कितना, R इंटू 100 बटा कितना R, रेट हुआ R दे दिया गया है, और समय कितना दे दिया है दोस्तों, 2 वर्ष। 2 वर्ष सही है। R कैंसिल हो गया, अब इसमें 100 में 2 का भाग दे दिए, कितना आ गया 50 रुपये। कितना दोस्तों 50 रुपये। कितना 50 रुपये। सही दोस्तों, इसका कुछ नहीं है, कुछ दम है ही नहीं है। P बराबर होता है, मूलधन बराबर होता है SI गुणे 100 बटा R इंटू टी। तो P बराबर R वैल्यू 8% दिया है इंटू 100, और उसका, और ये जो है नहीं सॉरी, यहाँ का है SI वैल्यू कितना दिया, R दिया है, और R वैल्यू 8% दिया है। तो R कैंसिल हो गया, 100 बटा 2 मतलब 50 रुपये। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16 बटा 25 गुना है। सही है, 16 बटा 25 गुना है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। तो ब्याज का वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, तो ब्याज का वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, तो कह सकते हो देखिए रेट बराबर टी, आर और टी दोनों आपस में बराबर है। तो इसका देखिए बेसिक मेथड नहीं बता, एक मेथड बता रहे हैं जो एग्जाम मेथड है दोस्तों, आप डायरेक्ट आप कर लीजिए। देखिए दर और समय दोनों का है आपस में बराबर है, तो बराबर का हो जाएगा n इंटू 100। बस इसी पर लगा लोगे। तो हमें तो दर पूछा गया है, दर जैसे आ गया 5 आ गया ना, चाहे कैसे तो 5% दर, कैसे तो 5 वर्ष, कहें दर और समय दोनों आपस में कहा बराबर है। तो कह सकते हो दर बराबर कितना गुना है, 25 बटा नहीं 16 बटा 25 गुना है, 16 बटा 25 n वैल्यू इंटू कितना 100 कड़ी में। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ बाहर निकालोगे निकलेगा 4 और ये निकलेगा 5, यहाँ निकलेगा कितना 10। सही है, 5 करना 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8%। अब इसे दर पूछेगा तो 8%, समय पूछता तो कितना हो जाता बोलो, 8 वर्ष हो जाता। ये है मेथड 1, ये है मेथड 1। अब देखिए दोस्तों मेथड 2। मेथड 2 में यही बताया कि देखिए दर और समय दोनों का है आपस में बराबर है ना। मेथड 2 में देखिए दर और समय दोनों का है आपस में बराबर है, तो SI % बराबर हो जाएगा, SI % बराबर 16 बटा 25 और गुणे कितना 100, 25 से करना 25, 25 चौक 100, 25 ना 25 से करना 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64%। अब इनमें 64% का है R इंटू टी दोनों है, सहमत हो, R इंटू टी दोनों है। लेकिन क्वेश्चन कहा गया R निकालना है, और क्वेश्चन कहा गया R और T दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो R इंटू R सही है बराबर कितने के 64% के, तो R स्क्वायर बराबर कितने के 64 के, तो R बराबर कितने के 8% के। सही दोस्तों 8% के। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और इसका लास्ट आज लास्ट क्लास मतलब ये समाप्त हो जाएगा इसी पर। लिखिए किस समय में एक राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। किस समय में एक राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। सही दोस्तों ना, एक राशि है 8% साधारण ब्याज है, कितने समय में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यही कहने का तात्पर्य है। तो देखिए P बराबर अगर 100% है तो A बराबर कितना हो जाना चाहिए, दुगनी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, दुगनी हो जाना चाहिए। तो अब SI बराबर अगर हमें निकालना है, SI % का निकलेगा 200 माइनस 100 तो बराबर कितना आ गया 100%। अब इसमें का है R और T। सही है, SI में SI % तब निकले जब R और T का गुणा होगा।
तो आर का वैल्यू दे दिया गया, कितना दिया गया आर का वैल्यू 8, 8 इंटू टी बराबर कितने के 100 के। सहमत हो दोस्तों? तो हो जाएगा टी बराबर कितना आ जाएगा 12.5%। टी बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये जान लीजिए एसएससी जीडी में जितना पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। सही दोस्तों, और ये सब मेथड का है, ओरल मेथड है। आप 45 सेकंड के बाद छोड़िए, आप 25 सेकंड 20 सेकंड में हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।